हेलो एवरीवन। आज हम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव ये स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हमें पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट इसके बारे में स्टडी करना है। तो अगर इक्वेशन ऑफ कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और इस कर्व को टेंजेंट टच करता है एट पॉइंट P हैविंग कोऑर्डिनेट्स x1, y1, then slope of tangent to this curve at this point is given by derivative of y with respect to x, and ये डेरिवेटिव इस पॉइंट पे निकालना है। यानी कि जो भी dy बाई डी एक्स निकलेगा उसमें x को x1 से रिप्लेस करना है और y को y1 से रिप्लेस करना है, और इसी को बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल लाइन टेंजेंट को परपेंडिकुलर होती है, और हमें तो मालूम है दो परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो हम इसके साथ स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल सकते हैं। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट को हमने यम एज्यूम किया तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आता है -1 अपॉन यम, यानी कि दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट द सेम पॉइंट P x1, y1। तो हमेशा अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो और फिर उसके बाद -1 अपॉन यम, इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलने के बाद हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट उस टेंजेंट पे या नॉर्मल पे जो होता है वो पॉइंट तो पॉइंट P है। ओके, तो यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, उसका इक्वेशन आएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज m इंटू x माइनस x1। फिर इसके साथ स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या मिलेगा? -1 अपॉन यम। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट यम है तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनता है y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन यम x माइनस x1। ठीक है, तो फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 4। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या दिया है? y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब। अभी इसको पावर में लिखना है, एक्स क्यूब एज इट इज रखो और इसका पावर स्क्वायर रूट यानी कि 1/2 पावर ऑफ पावर, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ पावर्स। तो ये बनता है x टू द पावर 3 इंटू हाफ, एंड 3 इंटू हाफ इज 3/2। तो ये आएगा x टू द पावर 3/2। ये हो गया y। अभी हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स मिलेगा डेरिवेटिव ऑफ y इज x टू द पावर 3/2, और इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है। लेकिन हमें ये फार्मूला मालूम है, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये फार्मूला अप्लाई करके ये पावर जो है वो मल्टीप्लायर बनेगा x का, और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 3/2 इज गिवन बाय 3/2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 -1। लेकिन 3/2 -1 क्या आएगा? 1/2 आएगा। तो ये बनता है 3/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2। पावर हाफ है, इसका मतलब स्क्वायर रूट, तो ये आएगा 3/2 इंटू एक्स टू द पावर हाफ का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ये है dy बाई डी एक्स। अभी हम स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू
यम एज्यूम करते, यम इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, और इसी स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम ग्रेडियंट ऑफ कर्व भी बोलते। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट गिवन पॉइंट, पॉइंट क्या दिया है हमें, पॉइंट दिया है x इज इक्वल टू 4, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 4, gradient of curve at x is equal to 4, and this is equal to dy by dx at x is equal to, इसका मतलब हुआ कि जो dy by dx हमने फाइंड आउट किया है उसमें x की जगह 4 पुट करना है। तो dy by dx तो ये मिला है, इस x को रिप्लेस करो 4 से, हेंस दिस इज इक्वल टू 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना आता है, 2 आता है। तो दिस इज इक्वल टू 3/2 इंटू 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, रहेगा सिर्फ 3, तो ये आता है 3। अभी हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज यम, देन स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन यम, बट यम इज 3, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा इज इक्वल टू -1 अपॉन 3। इस तरह से स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल हम निकाल सकते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 3 एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1 अपॉन 3। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर 2 है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट इफ x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, कॉमा y इज इक्वल टू b sin क्यूब थीटा एट थीटा इज इक्वल टू π/4। तो ये जो टेंजेंट दिया है ये पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया है। यहाँ पे थीटा क्या है, पैरामीटर, ओके। इसका मतलब हुआ कि x और y दोनों भी पैरामीटर थीटा में एक्सप्रेस किया है, तो इस टेंजेंट का हमें स्लोप निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें, तो यहाँ पे x दिया है, x इज इक्वल टू a इंटू कॉस क्यूब थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये मिलता है हमें डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्यूब थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, लेकिन कॉस थीटा का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन थीटा, सिंस डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज माइनस साइन थीटा, और ये कॉस क्यूब थीटा का मतलब कॉस थीटा का पावर 3, तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ कॉस थीटा इट्स क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे पावर वाला, डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n-1, तो ये मिलेगा a इंटू 3 इंटू कॉस थीटा टू द पावर 3-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ये जो मिला इस फार्मूले के हिसाब से मिला, और ये इसके हिसाब से मिलना चाहिए, हेंस dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू 3a इंटू कॉस थीटा टू द पावर 3-1, 3-1 इज 2, कॉस थीटा टू द पावर 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा क्या आएगा, माइनस साइन थीटा। बस इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये आएगा -3a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये dx बाई डी थीटा हो गया। सेम ऐसे ही y को भी डिफ्रेंशिएट करना है, y इज इक्वल टू b साइन क्यूब थीटा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, हेंस dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू b इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज इक्वल टू b इंटू डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ साइन थीटा क्यूब, और आपको ये याद रखना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज कॉस थीटा, ओके। हेंस इसका डेरिवेटिव आएगा
dy by d theta is equal to b into power becomes multiplier 3 into sin theta to the power 3 minus 1 into derivative of sin theta with respect to theta. तो ये क्या मिलेगा? दिस इज इक्वल टू 3b sin थीटा टू द पावर 3 minus 1 is 2. तो हम sin थीटा स्क्वायर और sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, फिर सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखेंगे dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू 3b cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा. अभी हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. तो दिस इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा क्या मिला है हमारा? 3b साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और dx बाई डी थीटा ये मिला है -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा. इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 कैंसिल हो जाएगा, b अपॉन ये रहेगा, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा साइन थीटा के साथ, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इस कॉस थीटा के साथ. तो ऊपर रहेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ये टेन थीटा. ठीक है, अभी हमें dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे निकालना है. स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4. दिस इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4. So this is equal to dy by dx is minus b upon a tan theta. Okay, so minus b upon a tan theta at theta is equal to pi upon 4. Replace theta by pi upon 4 in this bracket. Hence slope of tangent is equal to minus b upon a tan of pi by 4. लेकिन हमें मालूम है tan pi by 4 is 1. So minus b upon a. So finally slope of tangent is given by minus b upon a, and this is solution for given sum. अभी हम एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करते हैं. फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to 3x minus x square at which slope is minus 5. We have to find out point at which tangent touches the curve such that slope of that tangent is minus 5. Y is equal to 3x minus x square. This is given curve. Slope of tangent is equal to minus 5. Now differentiate 1 with respect to x. Then dy by dx is equal to derivative with respect to x of 3x minus x square. अभी 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x. तो ये आता है 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर आएगा 2x. तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 2x. तो रिक्वायर्ड पॉइंट सपोज x1 कॉमा y1 है, यानी कि टेंजेंट टचेस द कर्व एट पॉइंट P हुज कोऑर्डिनेट्स आर x1 एंड y1. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हम ऐसा लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 कॉमा y1 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 टाइम्स x1, और ये क्या दिया है हमें? -5. अगर 3 माइनस 2x1 इज इक्वल टू -5 है, तो 2x1 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 आएगा, यानी कि 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8 हो गया. तो x1 इज इक्वल टू हमें मिलेगा 8 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 4. ये x कोऑर्डिनेट मिल गया इस पॉइंट का, हमें चाहिए y कोऑर्डिनेट. इसी को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं. ठीक है, 3 माइनस 2x1 इज इक्वल टू -5. तो x1 इज इक्वल टू 4 हमें इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन ऑफ कर्व में पुट इन 1. तो y इज इक्वल टू मिलेगा, या y इज इक्वल टू
यानी कि y1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स x1 माइनस x1 स्क्वायर, क्योंकि कर्व इस पॉइंट में से पास होता है, तो ये पॉइंट कर्व का इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, इसलिए हम लिख सकते हैं y1 इज इक्वल टू 3x1 माइनस x1 स्क्वायर। लेकिन हमें x1 इज इक्वल टू 4 मिला है, इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा 3 टाइम्स 4 माइनस, तो x1 इज इक्वल टू 4 इसमें पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 3 टाइम्स 4 माइनस 4 स्क्वायर। तो 3 इंटू 4 12 माइनस 4 स्क्वायर इज 16 एंड 12 माइनस 16 इज माइनस 4, तो y1 मिल गया -4। हेंस required point P which is given by x1 comma y1 and which is nothing but x1 की वैल्यू है 4, y1 की वैल्यू है -4, और ये हो गया अपना रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से इस टाइप के सम हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट सम सॉल्व करते। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 4t एट पॉइंट 1, 2। तो इसको सॉल्व करने के लिए गिवन दैट 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 4t, ये है इक्वेशन ऑफ कर्व, और क्या दिया है पॉइंट लाइंग ऑन द कर्व, दैट इज पॉइंट P। सपोज P x1 comma y1 is 1, 2। डिफरेंशिएट इक्वेशन ऑफ कर्व विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 4t। यह आता है डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड with respect to x is given by derivative of 4x square plus 9y square with respect to x. This is equal to derivative with respect to x of right hand side, and right hand side is 4t and 4t is constant. So left hand side का derivative with respect to x of 4x square plus derivative with respect to x of 9y square लेना है, और ये डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड है 4t। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट है बाहर ले सकते हैं, ये भी कांस्टेंट कोएफिशिएंट है बाहर ले सकते हैं, तो ये आएगा 4 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस 9 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा, तो 4 इंटू 2x प्लस 9 इंटू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई बाय डी एक्स आएगा। दिस इज इक्वल टू 0। 4 इंटू 2 8x प्लस 18y डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। डी वाई बाई डी एक्स को हम सेपरेट करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और 8x को राइट हैंड साइड में लेंगे। 18y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू minus 8x. Take 18y on right hand side. Hence dy by dx is equal to minus 8x divided by 18y. So slope of tangent is equal to suppose m, और ये आएगा dy by dx at point P, और P के कोऑर्डिनेट्स है 1, 2। तो इसमें x की जगह 1 और y की जगह 2 पुट करो, तो ये आपको मिलता है -8 टाइम्स 1 डिवाइडेड बाय 18 टाइम्स 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, और वो आएगा -2/9। तो ये -2/9 स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया, विच इज यम। अभी स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या मिलेगा, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो using condition of perpendicular lines, slope of normal is given by -1 upon slope of tangent, और slope of tangent मिला है -2/9, तो इसको लिखेंगे -1 upon -2/9। सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू 9/2 मिला। टेंजेंट का भी स्लोप मिला है, नॉर्मल का भी स्लोप मिला है, और एक पॉइंट जो टेंजेंट पे लाई होता है
वो है 1,2 और नॉर्मल पे भी एक पॉइंट जो मिलता है वो भी पॉइंट P है। तो हम स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करते हैं और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू is given by y minus y1 is equal to m into x minus x1। तो y minus y1 is y coordinate of point P और वो है 2 is equal to m is slope of tangent और वो है -2/9 into x minus x1। x1 is x coordinate of point P और वो है 1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 9 इंटू वाई 9y -2 इंटू 9 -18 इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स -2x -2 इंटू -1 +2। तो इसको सिंप्लीफाई करो, सभी टर्म्स एक साइड में लेने के बाद ये आता है 2x प्लस 9y -18 और ये +2 को इस साइड में लिया तो -2 बनता है, -18 -2 -20 इज इक्वल टू 0। ये हो गया अपना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अभी स्लोप ऑफ नॉर्मल को हम m1 से डिनोट करेंगे और सेम स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करके इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज गिवन बाय y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 इंटू x माइनस x1। यहाँ पे y1 क्या है, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P और x1 x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P और m1 क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये सब वैल्यू जिसमें पुट करेंगे तो हमें मिलेगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 9/2 इंटू एक्स माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 9x माइनस 9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 9x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और ये बन गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इस तरह से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमने निकाला, यही इसका आंसर है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल टू 1/t y इज इक्वल टू t माइनस 1/t when t इज इक्वल टू 2। तो ये जो कर्व दिया है ये पैरामीट्रिक कर्व दिया है, यानी कि x और y t में एक्सप्रेस किया है। हमें पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा एट t इज इक्वल टू 2। तो जो दिया है वो पहला लिखो। इक्वेशन ऑफ कर्व इज x इज इक्वल टू 1/t एंड y इज इक्वल टू t माइनस 1/t, ये दिया है। दिस इज गिवन कर्व। तो इसको लिखेंगे हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, x एंड y दोनों को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू t से। तो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू 1/t है, उसका डेरिवेटिव आएगा -1/t²। ठीक है, तो ये y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t लेना है। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t इज 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1/t विथ रिस्पेक्ट टू t इज -1/t²। ठीक है, ये कैसे मिला हमें, ये फार्मूला डेरिवेटिव का फार्मूला अप्लाई करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। सेम ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ 1/x निकालना है, तो फार्मूला है -1/x²। तो ये फार्मूला अप्लाई करके हमने डेरिवेटिव निकाला। हमें चाहिए dy बाई डी एक्स। यहाँ पे dx बाई डी टी मिला है और dy बाई डी टी मिला है, तो dy बाई डी एक्स मिलेगा इन दोनों का रेशियो लेने के बाद। तो हम ले सकते dy बाई डी टी डिवाइडेड बाय dx बाय डी टी। लेकिन dy बाई डी टी हमें ये मिला है, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा t² प्लस 1/t²। ठीक है, तो dy बाई डी टी यहाँ पे पुट करते t² प्लस 1/t² डिवाइडेड बाय
dx बाई dt मिला है -1/t²। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो t² + 1/t² इंटू -t² डिवाइडेड बाय 1। t² कैंसिल हो गए तो dy बाई dx इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं -1 + t²। ओके, अभी dy बाई dx एट t इज इक्वल टू 2 फाइंड आउट करेंगे तो वो बनेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय m, सपोज m इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एट t इज इक्वल टू 2। लेकिन dy बाई dx तो ये है, तो t की वैल्यू 2 पुट करो इसमें, तो ये आता है -1 + 2²। 2² इज 4, 4 + 1 इज 5, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया -5। पॉइंट लाइंग ऑन द टेंजेंट एंड कर्व विच इज गिवन बाय पॉइंट P हैविंग कोऑर्डिनेट्स x1, y1। तो ये आएगा, x कोऑर्डिनेट तो हमें 1/t से मिला है और y कोऑर्डिनेट दिया है t - 1/t। तो एक पॉइंट मिलेगा एट t इज इक्वल टू 2। ये पॉइंट मिलेगा हमें 1/2, 2 - 1/2। तो फाइनली ये पॉइंट मिलता है 1/2, 2 - 1/2 दैट इज 3/2। तो ये पॉइंट मिला, स्लोप मिला, तो हम अप्लाई करेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट is given by y minus y1 is equal to m into x minus x1। लेकिन यहाँ पे y1 है 3/2, x1 है हाफ और स्लोप m है -5। ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिलेगा y minus 3/2 is equal to -5 into x minus x1 is half। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2y - 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -10x + 5 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे और मिलेगा 2y - 3 इज इक्वल टू -10x + 5। ये सभी टर्म्स एक साइड में लेते हैं तो हमें मिला 5x + 2y - 4 इज इक्वल टू 0। यही है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अभी हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है। लेट m1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल विच इज गिवन बाय -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट तो m है और स्लोप ऑफ टेंजेंट मिला है हमें -5, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा -1/-5। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया और इज इक्वल टू 1/5। ये हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। अभी नॉर्मल पे जो पॉइंट है वो पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 दिया है। हेंस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज गिवन बाय y - y1 इज इक्वल टू m1 into x - x1। m1 is 1/5, x1 is half एंड y1 is 3/2। ये वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो हमें मिलेगा y - 3/2 इज इक्वल टू 1/5 टाइम्स x - हाफ। अभी इसको सिंप्लीफाई करना है तो हमें मिला 2y - 3 इज इक्वल टू 2x - 1 डिवाइडेड बाई 5। 5 से लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 10y - 15 इज इक्वल टू 2x - 1। अभी सभी टर्म्स एक साइड में लेते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये मिल जाएगा 2x - 10y + 14 इज इक्वल टू 0। 2 से दोनों साइड को डिवाइड करेंगे तो फाइनल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा x - 5y + 7 इज इक्वल टू 0। और ये है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, और ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये हो गया सॉल्यूशन। सो यहीं पे हम स्टॉप करते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स लॉट।